करने से पहले आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज जैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसमें आप सभी लोगों को मैसेज में भी मिला होगा, पोस्टर में भी दिख रहा होगा, संघर्ष से सफलता की ओर। हर व्यक्ति के जीवन में अभी तक संघर्ष होता है, लेकिन हम लोग उस संघर्ष को करते करते कैसे सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके बीच में रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय देकर के आज की इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं। नाम अपना सूर्य प्रकाश और ये प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। पेशे से मूर्तिकार हूं। अपने उस काम को करते करते साथ में आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस आरसीएम बिजनेस को तन मन धन सब कुछ मिलाकर के इस आरसीएम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों के जीवन में परिवर्तन और सफलता की तरफ आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लगा हूं। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जिस चीज की जिम्मेदारी हम लोग मिलकर के लिए हैं उस काम में हम लोग सफल होंगे। आज उस सफलता की तरफ हम लोग कैसे, कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग वैसे नॉर्मल जीवन पूरा व्यतीत करके इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बारे में आज कुछ ट्रेनिंग स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूं। देखिए साथियों, दो तरह की लाइफ होती है, एक तो नॉर्मल जिंदगी और एक अमीर वाली जिंदगी यानी सफलता। जो आदमी, देखिए सफलता क्या होता है, अगर हम जो चीज ठान लिए उस काम को करने में अगर हम सफल हो गए, जैसा मैं उम्मीद करता हूं उस उम्मीद पे अगर मैं खरा उतरूं, या जैसे मेरा सपना है उस सपने को अगर मैं पूरा कर लूं तो हम सफल हैं। और जो चीज अगर हम सोच रहे हैं नहीं हो पा रहा है, यानी हम अभी और उसमें प्रयास करने की जरूरत होती है। तो दो तरह की लाइफ होती है हर व्यक्ति के साथ में। एक तो होता है जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं, दूसरा बगल में एक व्यक्ति है, उसके पास कार है, बंगले हैं, सब कुछ है उसके पास, वो धनवान है। लेकिन इतना अंतर क्यों आ जाता है? हर आदमी जब इस धरती पे जन्म लेता है तो उसके पास भी आप अगर देखिए फिजिकल तो लगभग सेम होते हैं। दो हाथ पैर, दो आंख, सब कुछ सेम होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है यानी मस्तिष्क, उसमें ऐसा क्या हो जाता है, क्या सोच होती है, क्या सोच में बदलाव हो जाता है, जिसके वजह से यह करने की तरीके या आदत कि कोई आदमी सफल हो पाता है और कुछ लोग नॉर्मल ही रह जाते हैं। साथियों, हमेशा जीवन में दो रास्ते होते हैं। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो एक रास्ता सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। अगर हम उस काम को नियम और सिस्टम से नहीं करते तो जाहिर सी बात है हमारा रास्ता फेलियर की तरफ से जाएगा। तो हमको आज चुनना होगा। हम अगर सफल होना चाहते हैं यानी सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आज ये मीटिंग आपके लिए है। और कैसे लोग फेल हो जाते हैं उसके बारे में ही, क्या गलतियां उनसे हो जाती है उसके बारे में ही आज दोनों में रास्तों पे चर्चा करूंगा। आप सभी लोग खुद समझदार हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कहीं ये रास्ता मैंने तो नहीं पकड़ा है जो फेलियर की तरफ जाता है, या वो रास्ते पे हम चल रहे हैं जो सक्सेस की तरफ चलता है। साथियों, मैं और आगे लेके चलूं। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, वो सिर्फ चाहता है, चाहत होती है कि हाँ मेरे पास भी घर हो, बंगले हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको कैसे होगा उसके लिए कोई रोड मैप नहीं होता, या उसके लिए जो कुछ काम करने होते हैं उसको करने से वो पीछे हट जाता है। बस सिर्फ उसकी चाहत होती है। साथियों, दूसरों पर ये हमेशा दोष देता है। अगर ये जो चाहा वो नहीं हुआ तो अपनी कमी को नहीं मानता और कहता है अगर इनका सपोर्ट मिला होता, अगर जैसा मैं सोचा था ऐसा होता तब मैं यहां पर होता। वो हमेशा दूसरों पर दोष देता है। कभी वो किसी नेता के ऊपर दोष देता है। आप देखे होंगे फेसबुक या मैसेज पे या न्यूज वगैरह में बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं, अपना स्टेटस, अपना व्यू देते रहते हैं। इनकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है, इनकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अपनी ऊपर उंगली कोई नहीं उठाता साथियों, हमेशा दूसरे पर दोष देता है। लेकिन अगर जीवन में बड़ा करना है तो इन सभी चीजों को हमको ध्यान देना होगा। अगर हम नॉर्मल रहना चाहते हैं तो जो जैसा मैं बता रहा हूं उस चीज को अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल जीवन आपका व्यतीत होगा और बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आज इस मीटिंग से, आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं, अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हमारा जीवन व्यतीत करने वाला है, तो आज से ही इस जीवन में या अपनी सोच में बदलाव हम कर सकते हैं। सर जी, तो नॉर्मल व्यक्ति दूसरों पर हमेशा दोष देता है और सीखना बंद कर देता है। सर जी, इनसे ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, आप उनको कुछ बताने के लिए जाइए तो कहते हैं अजय हमको मत सिखाओ, हमको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। नहीं साथियों, ये जीवन में एक आदमी को हर कुछ तो जानकारी नहीं हो सकती। एक डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के क्षेत्र का नॉलेज हो सकता है, एक टीचर है तो उसको अपने विषय का विशेष ज्ञान हो सकता है,
लेकिन सब कुछ नहीं आ सकता। हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया इतनी तेज से बदल रही है और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, उसमें हर आदमी को नई नई जानकारी पर डे अपडेट हो रहा है। तो समय के साथ अगर चलना है तो जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो नॉर्मल जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से चला जाता है। छोटी सोच होती है इनकी। छोटी सोच मतलब हमेशा छोटा सोचते हैं। बहुत से लोग हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सर जी छोटी इतनी सोच, अरे मैं कहाँ इतना कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। जैसे हम लोग आरसीएम बिजनेस के बारे में बात करने जाते हैं तो बहुत से लोग मिलते होंगे। आप आज वो मैं तरीके बता रहा हूं जिससे आप सोच सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की सोच कैसी है। छोटी सोच होती है उनके, अरे ये सब कोई कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। आप देखते होंगे प्लान दिखाने जाइए तो लोग कहते हैं अरे मैं नहीं, किसी को मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, मैं इसके प्रोडक्ट को नहीं यूज कर पाऊंगा। वो हमेशा छोटी सोच करके छोटी सोच लेकर के वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पास्ट पर हमेशा सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इस तरह से इसको किया था, मैं उसमें सफल नहीं हुआ, मैं 4-5 काम कर लिया उसमें भी सफल नहीं हुआ, तो और कुछ नया ट्राई करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हमेशा जो उनके साथ घटित हुआ है उसी को लेकर के वो अपने जीवन को एक मजबूत धारणा की तरफ बांध करके बैठते हैं कि अब हमसे कुछ नया नहीं होगा। पास्ट पर हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, काश मैं अमीर घर में पैदा होता, मेरे पास सब कुछ होता। लेकिन साथियों वो ये नहीं सोचता कि कल को उनके बच्चे भी तो यही कहेंगे कि काश मैं भी अमीर परिवार में पैदा होता तो मेरे पास सब कुछ है। यह जीवन वो बदल सकता है लेकिन ऐसा वो करने की उसके अंदर इच्छा नहीं होती है। उसकी सोच ऐसी होती है, हमेशा पास्ट पर सोचता है, खुद करना है सर। ये क्या सोचते हैं कि मैं जितना हमको मालूम है हम उस काम को मैं ही करूंगा। आप देखिए मैं उदाहरण थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आदमी की सोच आप समझिएगा, मान लीजिए उसको आज मीटिंग करने के लिए जाना है और घर में ये पता चला आज उसकी टीवी गड़बड़ हो गई, तो मीटिंग अपनी कैंसिल करके क्या करता है, आज चला जाता है वो टीवी बनवाने के लिए। मान लीजिए उसका सिलेंडर खत्म हुआ है तो मीटिंग को कैंसिल करता है और लोगों से मिलने के लिए वो जाना था, उसको टाइम वो सेट कर लिया था, लेकिन उस दिन वो उस काम को, मीटिंग को बंद करके या लोगों से मिलने के लिए जो समय दिया था उस काम को वो वहीं पे बंद करता है और जाता है अपने घर के उस काम को करने के लिए, अपने आप को वहां पर समर्पित कर देता है जिस काम को उसके ना रहने के बाद और लोग तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन वो खुद हर काम को करता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। यहीं पर साथियों एक अलग तरह की सोच उन आदमियों की होती है जो आज सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद हर काम की जिम्मेदारी लेता है। अगर किसी काम में वो सफल नहीं हुआ फिर भी वो सोचता है, अपने आप को वो मंथन करता है, अपने आप की समीक्षा करता है कि यस ये काम अगर मेरे से नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, यह करूंगा तो और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि यस इस काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इस काम को मैं करके दिखाऊंगा, और वो खुद जिम्मेदारी लेता है। साथियों हमेशा सीखने की तरफ आगे बढ़ता है, हमेशा सीखता रहता है। इतनी तेज दुनिया बदल रही, मैंने बताया हर चीज तो सीखा नहीं जा सकता, लेकिन वो जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है उस क्षेत्र की पूरी नॉलेज रखता है और उस क्षेत्र की और अगर किसी कहीं से जानकारी मिल रही है तो हमेशा उस चीज की जानकारी लेने में कभी पीछे नहीं हटता। बड़ी सोच उसकी होती है, हमेशा बड़ी सोच, तुरंत की तत्काल की नहीं सोचता। वो सोचता है इस काम को अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूं तो अगले 2 महीने में मैं कहां पे हूंगा, अगर इस काम को मैं सही से कर लिया तो 6 महीने बाद अपने आप को कहां मैं देखता हूं, साल भर बाद कहां पे मैं रहूंगा। वो बड़ी सोच लेकर के काम करता है और हमेशा समस्या अगर कुछ होती है तो उसका हल खोजता है, बहाने नहीं बनाता। साथियों कुछ भी समस्या आ गई तो उसका हल क्या है वो और किसी पर दोष नहीं देता, वो सिर्फ अपनी समस्या का हल खुद खोजता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ तो इसका कौन कारण होता है। वो खुद अपने आप को जिम्मेदार मानता है और उस समस्या का हल खोजता है। साथियों हमेशा गोल बना करके काम करता है। आप सोचिए अगर आप डायरी पेन के साथ में हो तो बिल्कुल नोट करिए, नहीं है तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज को आप अपने खुद से बार बार मंथन करिए कहीं हम किस दिशा में चल रहे हैं। सक्सेस आदमी जो सफलता की तरफ आगे बढ़ता है वो गोल बनाता है और उस गोल बना करके काम करता है और वो टीम वर्क करता है। वो सिर्फ अकेले खुद नहीं कर पाता हर काम, वो टीम बनाता है। आप आज के समय में देखिए कोई भी आदमी बड़ी सफलता पर पहुंचा है या अमीर बना है या आप जिसका
टॉप 10 में या करोड़पति में आप नाम देखते हैं, वो अकेले सिर्फ काम नहीं करता है, उसके साथ एक बड़ी टीम वर्क होगी, वो उनके साथ में काम करता है, तब वो आज अमीर बना है। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अंतर है आदत। एक आदमी अगर नॉर्मल है तो उसकी आदत आप देखिए, एक आदमी अगर सफल है तो उसकी आदत देखिए। ऐसा नहीं है कि जो एक गरीब व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को जो काम करना पसंद है वही काम करना उनको भी पसंद है, ऐसा नहीं है। किसी को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति वो सोचता है कि यस अच्छा नहीं है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सो जाता है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है वो उठता है और कहता है यस आज की प्लानिंग क्या है, मैं उठूं और जल्दी से वो उठ करके अपनी आदत बना लेता है। जिस काम को प्लान दिखाना इसको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक सफल व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है वो क्या करता है, प्लान दिखा करके उसकी प्रैक्टिस कर लेता है। प्लान उसको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो सीख करके प्रैक्टिस कर लिया। एक नॉर्मल व्यक्ति जो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, या अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो नहीं बढ़ पाएगा, वो अपनी आदत इस चीज को नहीं बना पाता। साथियों हमेशा देखिए, अगर मौका मिले, एक चांस मिले चेंज होने का, तो क्या आप चेंज अपनी आदतों को करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है यस मैं चेंज होना चाहता हूं और बड़ी सफलता चाहता हूं, तो नीचे मैसेज में आप टाइप करिए यस, ताकि मैं अगली स्लाइड पर आपको ले जा सकूं। आप सभी लोग टाइप करिए यस अगर चेंज होना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चेंज होना चाहते हैं, इस मौका मिला है, इसमें भी आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मैसेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चेंज होना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहां पर लिखिए यस मैं चेंज होना चाहता हूं। चलिए, दो तरह की जिंदगी होती है, एक तो जिंदगी काटना है। बहुत से लोग आते हैं वो जीवन में, आप उनसे मिलिए, भैया आप कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, बस ऐसे कट रही है, ऐसे बीत रही है ऐसे। लेकिन साथियों दूसरी जिंदगी होती है जिसको हम जिंदगी जीना कह सकते हैं। एक तरह की जिंदगी होती है, जिंदगी काटना है या जिंदगी जीना है, ये आपके ऊपर डिसाइड है कि हमको जिंदगी काटना है या जिंदगी को जीना है, खुल करके जीना है। अगर जीना है, बड़ी सफलता के लिए हमको कुछ काम करना है, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना। ऐसा नहीं कि उठ करके हम, और भले हम 2 घंटा पहले उठ गए, लेकिन उस 2 घंटे में आपने किया क्या? जल्दी उठना चाहिए। जो आपसे मिलना नहीं चाहते उनसे मिलना होगा आरसीएम के लिए। उठ तो गए, लेकिन दिन की कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो सुबह 2 घंटे या हम कहते हैं 4 घंटे आप पहले उठ जाइए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम जगें तो उसके बाद हम अपनी प्लानिंग बने कि हमको कहाँ मिलना है, किससे मिलना है। मैं आरसीएम के लिए बात कर रहा हूं, और आप किस क्षेत्र में इस चीज को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप लागू करना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचिए। जो आपसे मिलना नहीं चाहते उनसे मिलना होगा। अगर आप मिलने के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए, मान लीजिए कि हम सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। लोगों के सवाल जो फील्ड में आएंगे उसकी आप तैयारी कर लीजिए। लोगों के सवाल ये आएंगे सर, आप कुछ भी करिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन साथियों उनकी आप तैयारी करिए। आरसीएम की जानकारी देना ही होगा। लोग सुनना नहीं चाह रहे, लोग जानना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको मिलना होगा, क्योंकि यह जीवन आपको है। अपना जीवन आप बदलना चाहते हैं, अपनी एक बड़ी टीम आप बनाना चाहते हैं, तो लोगों से मिलिए, क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है। हम लोग जाते हैं फील्ड में ना, बताते हैं भैया आरसीएम के लिए, अरे अच्छा आरसीएम, अरे मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो व्यक्ति आरसीएम को जानता होता तो आज वो आरसीएम में काम कर रहा होता है, एक बड़ी सफलता की पिन उसके पास में होती। अगर नहीं है ऐसा तो इसका मतलब वो जान नहीं रहा है, सिर्फ नाम सुना है। वास्तव में क्या है इसकी जानकारी हमको देना ही होगा। जो आदमी सफल होना चाहता है वो अपने साथ में एक बैग रखता है, बैग में कुछ किताबें, कुछ ऐसी बुक, कुछ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ रखता है, वो टूल्स बैग में उसके पास होता है। वो व्यक्ति इस आरसीएम बिजनेस में सफल होता है। वो एफर्ट लगाता है, संघर्ष करता है, सिस्टम को मानता है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग, आपको मैं एक थोड़ा सा उदाहरण बता रहा हूं, लोग कैसे एडजस्ट अपने लाइफ में कैसे तालमेल बिठा लेते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, उसकी तरफ मैं आगे लेकर चल रहा हूं। एक व्यक्ति की थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ी सी इनकम आई किसी भी क्षेत्र में, तो एक बाइक ले लेता है। ये शादी मान लीजिए हुई, शादी में एक बाइक मिल गई, और बाइक के बाद क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ कहीं भी जाना हुआ, अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद
देखिए, बच्चे हुए और बच्चों को कैसे एडजस्ट कर रहा है अपनी बाइक पे। ठीक, एक बच्चा हुआ, उसको बीच पे एडजस्ट किया, फिर और आगे दूसरा बच्चा हुआ कुछ समय बाद, फिर उसको भी एडजस्ट किया, फिर उसके बाद देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से, आप समझिए कैसे लोग एडजस्ट करते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को बदलते नहीं, बड़ी सोच नहीं रखते और उस बाइक पे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए संख्या और बढ़ी और एक को टंकी पे बिठा लिया और बाकी और सभी को पीछे सीट पर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर उसके अंदर और बड़ी करने की और बड़ी आगे अचीवमेंट करने की इच्छा होती तो वो उसी समय सोच लेता कि यस, अब परिवार बड़ा हो रहा है, अब सब लोग एक बाइक पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, आगे पीछे नहीं बैठ पाएंगे। वो चाहता तो एक कार खरीद सकता, लेकिन साथियों क्यों नहीं कर पाता आदमी? क्योंकि कार खरीदना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और वो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, बल्कि बहाने बनाना आसान है। वो क्या करता है कि यस, इसी पे अपनी जिंदगी बीत सकती है, इसी में चलिए एडजस्ट करूंगा। साथियों, सब कुछ चाहिए उसको जीवन में। घर में अभी 2 रूम है, उसमें भी वो एडजस्ट कर रहा है, जबकि सब कुछ वो आदमी के अंदर इतनी क्षमता होती है ना, वो जो चाहे वो कर सकता है। इस तरह का घर उसका भी हो सकता है, लेकिन सोच नहीं होती कि यस मैं कर सकता हूं। इस तरह की लाइफ हर व्यक्ति जीना चाहता है, कहीं भी जाए फ्री हो, कोई टेंशन ना हो, एंजॉय लाइफ विदाउट स्ट्रेस, कोई टेंशन ही ना हो। वो अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन कहाँ हो पा रहा? सक्सेस हर आदमी होना चाह रहा, उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या करूं? साथियों, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हमको समझना होगा। आरसीएम बिजनेस मिल चुका है, तो यानी आपका रास्ता बिल्कुल सीधा है। इस रास्ते पे आप चलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, और वैसे भी आपको 8:30 बजे की मीटिंग में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। कंपनी लेवल के सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनका सेमिनार होता है। आप उन सेमिनार में आइए, उनके विश्वास को देखिए, जैसा उन्होंने काम किया उस काम को उन्होंने बताते हैं, मैंने कैसे किया, अपने लाइफ के बारे में पहले बताते हैं कि पहले मेरे पास क्या था और मैं इस आरसीएम बिजनेस को करने का निर्णय लिया तो आज मेरे पास क्या है। आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन साथियों करना हर आदमी चाह रहा है, लेकिन उसके बाद कई तरह के अपने लीडर मिलते हैं, अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं। वो कैसे कैसे काम करते हैं, इसको भी मैं आज बताने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे लोग काम करते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कि ऐसे अपनी टीम के साथी होते हैं, वो चाहते सब कुछ है, लेकिन वो बोलते नहीं है किसी से, आरसीएम के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। इन ऐसे लोग भी इस आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं होंगे। देखिए साथियों, हमारे पीछे कोई पोस्टर या बैनर या कोई आरसीएम का लोगो नहीं लगा होता है कि हम किसी से बिना बात किए लोग खुद आए हमारे पास और पूछे भैया आप आरसीएम करते हो क्या, इसमें बड़ा फायदा है, हमको भी आप बताओ। हमको खुद जा करके बोलना होगा। लेकिन जो लोग नहीं बोलते आरसीएम बिजनेस में आने के बाद, वो भी सफल नहीं होंगे। साथियों, कुछ लोग आते हैं, वो हमेशा डाउट करते रहते हैं, हर चीज पे उनका सवाल। ऐसा नहीं है कि वो एक हफ्ते या 10 दिन वो बैठे अपलाइन के साथ में, जितने उनके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोई कह दिया कि यस आरसीएम बिजनेस चलता नहीं है, उनके मन में शंका हो जाती है, यस ये चलता नहीं है। कोई कह दिया प्रोडक्ट महंगे हैं, यस ये महंगे हैं। कोई कह दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो अपने ऊपर शंका कर लेते, अपने ऊपर डाउट हो जाता है, यस और ये कह रहा है, ये मेरा पक्का दोस्त है, अगर ये कह दिया तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। साथियों, कुछ भी मन में सवाल आए, हम कहते हैं 1 हफ्ते आरसीएम बिजनेस को आप मत करिए, 1 हफ्ते सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे बैठिए, जितने आपके प्रश्न हो सबको नोट करिए और अपलाइन के पास में, आप अपने सीनियर के पास में बैठिए और एक एक प्रश्न, एक एक सवालों का आप जवाब ले लीजिए। अगर संतुष्ट हो जाइए तब उसके बाद आप करिए। आज आरसीएम को चलते हुए 22 साल हो गया साथियों। 22 साल में पूरे इस भारत में बिल्कुल धमाका मचा दिया। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी पूरी लाइफ को आज आरसीएम के माध्यम से बदल दिया। जिनके सपने थे छोटे, नहीं हो पा रहे थे पूरे, न पूरे होने का कोई चांस था, ऐसे लोगों को आज आरसीएम बिजनेस मिला। आज उन अपना इतिहास बना लिए। सब कुछ आप क्लियर करिए। डाउट अगर मन में है तो उसको आज ही क्लियर करिए, उसको बाद में मत छोड़िए। लेकिन अगर डाउट हो जाए तो उसको क्लियर करके फिर उसके बाद फील्ड में लग जाना होगा।
जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं, बीच बीच में डाउट आते रहते हैं, वो साथियों इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाए उसको वो क्लियर करने के लिए अपलाइन के पास या सीनियर साथियों के पास संपर्क नहीं करते हैं, वहीं से उनका आरसीएम बिजनेस छूट जाता है। तो ऐसे लोग भी, सफलता इनको देरी मिलती है, जब तक उनके डाउट नहीं क्लियर होते तब तक वो आगे काम नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं सर जी, वो हर काम को डिले करना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया अगर कि मार्केटिंग प्लान का वीडियो बनाना है, यस सर, चलिए मैं बनाता हूं, एक दिन बनाऊंगा सर जी, मैं बनाऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा, और वो दिन उनका कभी नहीं आता। ऐसे लोग भी यहाँ पर बहुत देरी से सफलता मिलेगी, इस चीज को बदलना होगा। कुछ लोग कहते हैं यस सर जी, हमको टीम बनानी है, चलिए एक दिन मैं चलता हूं, एक दिन चलूंगा। नहीं होगा ऐसे लोगों से। आप उस दिन को आज ही नोट करिए कि हमको इस दिन जाना है, आप डेट डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद अपलाइन के पास फोन करिए, सर जी इस दिन हमको एक मीटिंग चाहिए और यहां के लिए चाहिए, वो दिन डिसाइड करिए। डिले करते हैं हर काम को, नहीं होगा आपका आरसीएम बिजनेस। आज ही मैं बता दे रहा हूं, अगर ऐसा आपकी आदत है, इस आदत को आज से ही बदलिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं तो सफल होकर के दिखाया जाए और अपनी टीम का एक नाम हो, बड़ा नाम हो। यस, इस टीम में अगर कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि यहां पर ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा सपोर्ट मिलता है, ऐसे कोर्स आती है जो सब कुछ बताते हैं। तो डिले करने की अगर आपकी आदत है तो उस आदत को आज से ही बदल देना होगा सर जी, तभी सफलता मिलेगी। और फोकस अपने काम पर करना है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, मैं लोगों को देखता हूं, कभी उनकी इच्छा होती है यस अब हमको आरसीएम बिजनेस करना है, वो लगते हैं, एक हफ्ते लगे, उसके बाद पता चला कहीं दावत आ गई, कहीं निमंत्रण आ गया, तो उस निमंत्रण को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वहां पे फिर निमंत्रण में जाने के लिए उनका एक हफ्ता 10 दिन कब निकल जाता है। फिर उनसे बात करिए, सर जी पिछले 10 दिनों में या एक हफ्ते में आपने क्या किया, तब पता चलता है सर जी मैं उस निमंत्रण में बिजी हो गया। सीरियस नहीं होते, एक जगह उनका गोल नहीं होता। आरसीएम बिजनेस में बार बार हर लीडर ये बताता है कि आप इस आरसीएम बिजनेस को अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो उस पार्ट टाइम में भी, पार्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में 1 घंटे आप फिक्स कर लीजिए, लेकिन उस 1 घंटे में फिर इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी रहें, कहीं दूर भी गए हैं तो उस 1 घंटे में आरसीएम के लिए आप दीजिए या लोगों से मिलिए। नहीं दे पा रहे हैं तो बैठिए एक बार डायरी पेन पे, आप नोट करिए कि अपनी टीम में कितनी संख्या होगी, क्या अभी किस चीज की जरूरत है। नहीं, आपको इतना भी समय नहीं है, वहां पर नहीं हो पा रहा जिस स्थान पे है, तो अपलाइन से बात कर लीजिए उस 1 घंटे आधे घंटे में, अपनी टीम से बात कर लीजिए। लेकिन फोकस आपका 1 घंटे अगर आरसीएम कर रहे हैं तो 1 घंटे आरसीएम पे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है परिवार में कुछ ऐसे दिक्कत आ गई, उसके लिए 1-2 महीने फिर उनका छूट जाता है आरसीएम बिजनेस। नहीं साथियों, आप इस आरसीएम बिजनेस को जब से स्टार्ट करिए, फिर बीच में ये वादा करिए कि हमको जब तक अपना एक कोई लेवल या अपना एक कोई गोल बनाइए, और जब तक मैं यहां पर पहुंच नहीं जाऊंगा मैं लगातार इस आरसीएम बिजनेस को करूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस आरसीएम बिजनेस में सफल होंगे सर जी। फोकस आपको करना होगा। कल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उषा मैम के माध्यम से मिला था, उसमें उन्होंने फोकस का पूरा एकदम डिटेल में जानकारी दिया था, और जितने साथी कल के प्रोग्राम में रहे होंगे और उस डायरी पेन के साथ में नोट किए होंगे, मैं ये कह सकता हूं उन्होंने फोकस के साथ अपने लक्ष्य पे फोकस किया होगा, वो आरसीएम बिजनेस में सफल होंगे। अगर नहीं नोट किए होंगे फिर भी पछताने की बात नहीं है। आपको हो सकता है कल या परसों में एक ऑडियो, उस प्रोग्राम का ऑडियो मिल जाएगा आपको, और उस ऑडियो को आप सुनिए, दोबारा सुनिए, इतना शानदार सेशन था। फोकस करना होगा सर जी हमको इस आरसीएम बिजनेस में, और कहीं तो आप फोकस कर लेते हो। मान लीजिए आपकी एक दुकान है तो उस दुकान पे जाना है कितने बजे उसका आपको डिसाइड है, उसके लिए तो फिर आप दुकान को बंद नहीं कर सकते हो। लेकिन जहां आरसीएम की बात आती है, पता चलता है, आप अपनी समीक्षा करिए 1 महीने में कितने घंटे आप आरसीएम के लिए दिए। इस मीटिंग को छोड़ करके, इस मीटिंग में तो आप सीखने के लिए आते हैं, यहां से सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन काम करना होगा फील्ड में। आप फील्ड में कितने घंटे थे 1 महीने में, फिर उसके बाद आप देखिए कितना रिजल्ट आया आपके पास। अगर हम फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो हमारी टीम नहीं बढ़ेगी, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी, और फिर ऐसे करते करते साल भर हो जाएगा। तो लोग जब फील्ड में आप जाएंगे, पूछेंगे भैया साल भर हो गया आपको आरसीएम करते हुए, क्या उपलब्धि रही, तो आप बताने में संकोच करेंगे। फोकस हमको करना होगा साथियों। कुछ लोग ऐसे होते हैं आरसीएम बिजनेस करेंगे तो, लेकिन कोई नियम नहीं होगा उनका,
नो रूल, जो यहां पर सिस्टम बताया गया उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। उड़ना तो चाहते हैं आसमान में, लेकिन जमीन को छोड़ना भी नहीं चाहते। रूल उनका एक बनता नहीं है, वो अपना तरीका आजमाएंगे। अब देखिए इस बच्चे को बहुत शानदार पिक्चर मिली जो आपके सामने रख रहा हूं। ये बच्चा सब कुछ है इसके पास, ये उड़ने की व्यवस्था किया है, पानी में तैरने के लिए इसको जो चाहिए आंख पे चश्मा वो भी इस्तेमाल किया है, और जमीन में दौड़ने के लिए जो चाहिए स्केटिंग वो भी है इसके पास। अब बताइए ये जमीन में चलने के लिए ये बना ड्रेस पहना है या उड़ने के लिए बना है या पानी में तैरने के लिए? कोई इसका डिसाइड ही नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो आरसीएम बिजनेस में आपको अगर आगे बढ़ना है तो पर डे रूल आप बनाइए। सुबह उठिए, सबसे पहले भले आपके पास 10 से 15 मिनट समय हो, निकालिए, डायरी पे वर्क करिए। सुबह नहीं समय मिल रहा, दोपहर में आपके पास समय मिल रहा है, सुबह दोपहर आप कुछ ना कुछ नोट करिए, अपने विचारों को नोट करिए। अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या बड़ा करने के लिए आप तैयार हैं, उस चीज को नोट करिए। किस चीज की जरूरत है टीम में, उस चीज को नोट करिए। कुछ सवाल हो अपलाइन के पास पूछिए, कुछ आपके मन में नया विचार आ रहा हो अपलाइन से एक बार सलाह लेकर के उसके बाद टीम में अप्लाई करिए। ये सभी चीजें होनी चाहिए सर जी, बिना नियम के नहीं करना है हमको आरसीएम बिजनेस। 6 बेसिक आपको रट जाना चाहिए, 6 बेसिक उसको हमको फॉलो करना है। 7 कार्डिनल रूल उसको हमको फॉलो करना है। 8 कोर स्टेप, क्या वो तरीके हैं जिसको बिना किए सफलता नहीं मिलती, सब कुछ आपको मालूम होगा। मैं आपको बताया ना, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप। प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, पर डे की प्लानिंग। आप आज 1 घंटा जो आप आरसीएम को दे रहे हैं, पार्ट टाइम दे रहे हैं, उस 1 घंटे में आप करेंगे क्या? वीडियो, मीटिंग, अपलाइन, बुक, इन सभी के संपर्क में आप आना चाहिए। आप एक दिन में क्या कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई बड़े लीडर का वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, क्या आपने सुना क्या? मैं आपको बताऊं मैं कैसे सुनता हूं, मेरे पास भी समय नहीं होता। मैं अगर कार से जा रहा हूं तो वहां पर एक वीडियो मैं जरूर लगाता हूं जाते समय, एक वीडियो वापसी में। अगर मैं बाई द वे अगर बाइक से गया तो एक कान में हेडफोन में जरूर लगा लेता हूं, क्योंकि वो 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी समय लगेगा हमको जाने में, वो समय मेरे लिए कीमती है। उस समय भी हमको कुछ ज्ञान चाहिए। मैं भी सीखता हूं अभी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सब कुछ नॉलेज हो गया, मैं भी अभी सीखता हूं। चाहे उषा मैम की बात करें, वो भी बराबर सीख रही हैं। चाहे शर्मिला जी, अजय जी की बात करें या ज्ञान प्रकाश जी की बात करें, बराबर बिना सीखे नहीं हो सकता। वीडियो, मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो आप देख लीजिए, जिन साथियों को मैं नाम लिया हूं, कभी भी आपको मीटिंग मिस किए हो तो आप बताइए क्यों इनका बिजनेस बढ़ रहा है। आप थोड़ा सा देखिए, ये लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर इनको मीटिंग में आज नहीं जुड़े हैं तो कोई विशेष कारण होगा। आप उनसे फोन करेंगे तो आपको लगेगा यस इतना विशेष कारण था, तब आपने मीटिंग को मिस किया। लेकिन हम लोग नॉर्मल सभी लोग क्या करते हैं, अच्छा आज चलिए, आज थोड़ा सा आराम करने की इच्छा थी इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जुड़ा। साथियों, इन सभी के संगत में आप आएंगे तभी। एक सफल होने के लिए आदमी जिम्मेदारी लेता है, पूरी टीम की जिम्मेदारी। जहां से आप हैं वो टीम आपकी है, आप जिम्मेदारी लेना होगा। उस जिम्मेदारी में आपको करना क्या होगा, मैं वो भी तरीका बताऊं। आज हो सकता है मीटिंग 5 मिनट ज्यादा चले, आप वेट कर लीजिएगा। जिम्मेदारी में अपनी टीम के लोगों को, जो अभी तक देखिए 6 बेसिक में क्या बताया गया, जो नहीं जुड़े हैं, जिनको आप जानते हैं या जो आपको जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। लेकिन आप अगर टीम की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो यहाँ पर टीम में आपके बाद कितने लोग हैं, एक डायरी पेन बनाइए, उसमें नाम उनका लिखा होना चाहिए, आईडी नंबर आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और कहाँ के वो रहने वाले हैं यह स्थान आपके पास होना चाहिए। इतनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और कम से कम एक दिन में, अगर अभी छोटी टीम है तो 5 लोगों से बात जरूर करना चाहिए, और बहुत बड़ी टीम है तो अपलाइन से एक बार बात कर लीजिए, और नीचे टीम में जितना हो सके अगर लोगों को फोन आ रहा है तो उनसे बात कर लीजिए, और बाकी जिनसे आपको लगे कि यस इनको अभी बात करने की जरूरत है, इनको थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है, उनसे फोन आपका जरूर जाना चाहिए। बड़ी सोच के साथ अगर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तब यहां पर सफलता मिलती है। हमेशा उत्साहित रहना पड़ता है सर, उत्साहित। अगर हम खुद निराश हो गए, मैं आपको बताऊं, जब से मैं इस आरसीएम बिजनेस में आया तब से मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब से मैं सीरियस हुआ, जब मैं देखा कि लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अब उनकी सफलता की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हमारी टीम नहीं सफल हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार मानूंगा। तब से हमको आज तक कभी निराशा ही नहीं लगी कि बिजनेस कितना होगा कितना नहीं होगा, ये हमसे मतलब नहीं है।
हम ये जानते हैं कि अगर मैं चाहूंगा और आरसीएम बिजनेस का ऐसा सिस्टम है उसको अगर मैं फॉलो कर रहा हूं 100%, तो हमारी टीम बिल्कुल जीतेगी और नए नए शानदार बड़ी पिने अपनी टीम में आएगी। मैं उत्साह रहता है मेरे अंदर। और सबसे ज्यादा उत्साहित मैं कब होता हूं, जब आप लोगों से या आप लोगों का फोन आता है या मैं फोन करके आप लोगों से बात करता हूं। वहां से हमको एनर्जी मिल जाती है कि इस टीम के लोग ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, यहां पर वो जाना चाहते हैं। फिर मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारी टीम इतना कर रही है तो मैं कैसे 1 घंटे आराम कर सकता हूं, मैं भी निकलूंगा, मैं क्या कर सकता हूं टीम के लिए, उसकी प्लानिंग करता हूं सर। समस्या का सॉल्व करता हो जो, ऐसे आपको बनना है। कैसे? जो जिम्मेदारी लेता है, जिसकी बड़ी सोच है, जो हमेशा उत्साहित रहता है, जो समस्या को सॉल्व करता है और जिसका एक बड़ा गोल होगा सर जी, वही आरसीएम बिजनेस में सफल होगा। आज मैं वो तरीके बता दिया। अगर ये सभी स्क्रीनशॉट या डायरी में आप नोट किए होंगे, इस तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो सफल होंगे। साथियों, जो व्यक्ति सेल्फ लर्निंग यानी सीखने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता हो, ऐसा नहीं है कि उनको कहना पड़ रहा। मैं देखता हूं कई ऐसे साथियों हैं जिनको कहना पड़ता है, सर जी आप मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ भी कारण हो। हम कहते हैं ना, इतना आपको इस आरसीएम बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा। आप यहां पर मीटिंग का समय हो गया, कुछ भी हो, कहीं भी आप रास्ते में हो, एक जगह रुकिए, किसी के घर पे हो या कोई दुकान हो, वहां पर आप रुक जाइए और कहिए सर जी मैं आधे घंटे थोड़ा सा यहां पर रुकूंगा, मेरी एक इमरजेंसी मीटिंग है, मैं उस मीटिंग को अटेंड करके उसके बाद जाऊंगा। तो वो व्यक्ति आपको बैठने का भी स्थान देगा। लेकिन मैं देखता हूं कई ऐसे साथियों को बार बार कहना पड़ता होगा, सर जी आप कल मीटिंग में नहीं जुड़े, क्या? क्योंकि उनका गोल ही भी क्लियर नहीं है। कैसे मिलेगी सफलता? जो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे लोग यहां पर सफल होते हैं साथियों, और ऐसे लोग ही विनर यहां पर आरसीएम बिजनेस में होते हैं। समय ज्यादा हो रहा है। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए भी संघर्ष करना और मुश्किल है। साथियों, संघर्ष तो हमेशा है, सफलता के लिए भी संघर्ष करना है और जीने के लिए भी संघर्ष करना है, ये भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कहूं, अगर दोनों जगह संघर्ष करना है तो एक बार संघर्ष कर लिया जाए और बड़ी सफलता के लिए, और वो बड़ी सफलता मिलेगी आपको आरसीएम में। जिनकी निगाहें लक्ष्य पर लगी होती हैं, उन्हें राह की रुकावट नजर नहीं आती। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे या कहीं भी मेन डायरी के पेज पे आप नोट करिए। आपको कभी भी ये निराशा हो कि यस मेरे पास ये मुश्किलें हैं जिसकी वजह से मैं आरसीएम बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं, तो ये चीज आप एक बार पलट करके आप देख लीजिएगा। जिनकी निगाहें लक्ष्य पर लगी होती है ना, उन्हें राह की रुकावट नजर नहीं होती। साथियों, इस चीज को आप लोग खुद समझ सकते हैं, और ऐसा अगर हम करेंगे तो आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।